भारत में एक नया जनरल नॉलेज का साइक्लोपीडिया उत्पन्न हुआ है। उस साइक्लोपीडिया का नाम है कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री से लॉ मेकर यानी सांसद बनी कंगना रनौत ने हाल ही द लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू देकर ये खुलासा किया। और ये खुलासा इतना चौंकाने वाला है कि शायद आप भी सिर के बल खड़े हो जाएंगे। कंगना ने द लल्लन टॉप पर सौरभ द्विवेदी के साथ इंटरव्यू में कहा है कि इंदिरा गांधी जैसी एक बूढ़ी महिला को, जो 60 साल की थी, जिसे सौरभ द्विवेदी ने बाद में करेक्ट कर दिया था कि वो 66 ईयर ओल्ड थी, उस महिला को एक गोली से मारा जा सकता था। फिर उस महिला के बदन में 60 सॉरी 35 गोलियां क्यों दागी गई। कंगना कहती है इंटरव्यू में कि उनकी लाश उनके घर के अंदर मिली, उनको एक गोली पर्याप्त थी, उनको 35 गोलियां क्यों मारी गई। ये सवाल जब कर रही हैं वो, इसके साथ साथ ये भी कहती हैं कि देश सच्चाई नहीं जानना चाहता। वाकई लाजवाब सच है, रियली बेहद चौंकाने वाला सच। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके पद पर रहते हुए हुई थी और उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही उन पर गोलियां दागी। उन सुरक्षा कर्मियों ने, जिनको हटाने के लिए इंटेलिजेंस ने इनपुट भी दिया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह कहकर इनकार कर दिया कि नहीं, वो जातीय हिसाब से या पंथ के हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेंगे और उनके बेड़े से, उनके सुरक्षा दस्ते से कोई भी सुरक्षा कर्मी सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जाएगा कि देश में सिख आतंकवाद है और वो दोनों सुरक्षा कर्मी सिख हैं। इंदिरा गांधी की ये स्वीकारोक्ति पूरा पीएमओ के अफसरान और पूरा इंटेलिजेंस और डिफेंस सिस्टम, जिसमें मिलिट्री तक शामिल है, उसमें से किसी ने आज तक एक भी संदेह इस बात पर न तो किया है और ना ही कंगना रनौत, जिस पार्टी के टिकट पर जीतकर आई है, उस पार्टी ने कभी इस पर सवाल उठाए। यहां तक कि कंगना रनौत को शायद ये पता नहीं होगा कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, तब उनके पैतृक संगठन आरएसएस ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का भरपूर समर्थन किया था। ऐसा तत्कालीन पत्रकार हमारे चैनल पर भी कह चुके हैं और ये इतिहास में दर्ज एक तथ्य है। जो राजनीति की कई ऐसी बातें होती हैं जो शब्दों में नहीं लिखी जाती, लेकिन उससे संबंधित अखबारी इतिहास को अगर देखें तो उस समय आरएसएस ने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया और इसी वजह से बीजेपी 2 सीटों तक सिमट गई थी। अब कंगना रनौत ने इस सवाल जब उठाया है, तो इस सवाल के पीछे की गणित क्या है, इस सवाल का औचित्य क्या है। या तो कंगना रनौत को किसी जनरल नॉलेज की अच्छी क्लास, जो 10वीं कक्षा तक के स्तर की हो, वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ताकि वो ऐसी बकवास फिर कभी दोबारा किसी इंटरव्यू में नहीं करे। हालांकि बीजेपी का ये इतिहास है कि उसके सदस्य इस तरह के ऊट पटांग बयान देते रहते हैं, जिनमें अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पिछले साल ही ये कहकर चुके हैं कि महात्मा गांधी बैरिस्टर नहीं थे। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने उनको उनकी बैरिस्टर की डिग्री, लंदन के विश्वविद्यालय से उनको मिला हुआ सर्टिफिकेट और अन्य चीजें भेजी और सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर, तत्कालीन ट्विटर पर उन्होंने इस पर टिप्पणियां भी की। मनोज सिन्हा की इस टिप्पणी से पूरा देश भौचक रह गया था। पूरा देश नहीं, पूरा संसार भौचक रह गया कि जिस गांधी ने एज बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में मुकदमे लड़े, तो वह गांधी असल में बैरिस्टर नहीं था। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं
कि बीजेपी और उसके पैतृक संगठन आरएसएस के सदस्य इस तरह की बातें, बेबुनियाद बातें उछालते रहते हैं ताकि मूल मुद्दे उनके पीछे छुप जाएं। कंगना ने इस इंटरव्यू में एक और बात कही है। वो कह रही है कि जो किसान वाला मुद्दा था उस पर पार्टी ने अपना मुंह बंद करने के लिए कहा है उनको। इंटरव्यूअर ने जब उनसे पूछा कि किसान आंदोलन की कवरेज के दौरान हम एज रिपोर्टर भी गए और खबरें भी, उनके खबरों के घेरे में ही हम पत्रकार हमेशा रहते हैं, हमें रेप की कोई खबर नहीं दिखी, ना कोई सूचना है। तो कंगना रनौत का जवाब था कि एक दलित महिला का वहां रेप हुआ है। किसने किया है? कि क्रिमिनल्स ने। ये सही है, क्रिमिनल्स कर सकते हैं, लेकिन अगर इतने बड़े जमावड़े में अगर एक रेप जैसी घटना हुई है और उसका प्रसंज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया है, तो फिर दिल्ली पुलिस को भी अपनी आंतरिक जांच इसके लिए करा लेनी चाहिए। क्योंकि किसान आंदोलन का जो धरना था, उस धरने में दिल्ली पुलिस ने ही पूरे आंदोलन के चारों ओर सुरक्षा घेरे डाल रखे थे और उसके जासूस कदम कदम पर मौजूद थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।